प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपको हम साइंस के चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करेंगे, जिसका नेम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, सबसे पहले आपको जानना है कि लाइट होती क्या है। तो लाइट है क्या? तो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, काइंड ऑफ एनर्जी है, और जो हमको दिखाई नहीं पड़ती है। लाइट दिखती नहीं है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट आवश्यक होती है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होकर के वो लाइट हमारे आँखों पर पड़ती है, तो उसका इमेज हमारे आँख के रेटिना पर बनता है, तो जा कर के हमको उसका इमेज दिखाई पड़ता है, ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से लाइट होती है। लाइट का जो फॉर्म है वह वेव के रूप में चलता है, और इसका स्पीड होती है सी इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किस में होता है? इन वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो होती है इतना ही होती है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग to a shiny surface is called as the reflection. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे किसी शाइनी सरफेस से लाइट टकराती है तो वह लौट करके अपने ही तरफ लौट जाती है जिधर से आई है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे ये शाइनी सरफेस हो गया, मिरर है। लाइट रे अगर ऐसे आ रही है तो ये लाइट रे इस तरीके से आती है, तो यहाँ टकराई, तो यहाँ पर यह जो है ऐसे लौट जाती है। तो इस तरीके से इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। कोई लाइट रे अगर यहाँ आ रही है, ऐसे आ गई, तो ये लौट करके अगर इधर जाती है तो ये ऐसे लौट जाती है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, मतलब बाउंसिंग बैक मतलब लौट जाना, तो वापस लौट जाने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसके आर पार नहीं जाएगी। जैसे लाइट रे इधर से आ रही है, इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इधर जो है ये शाइनी सरफेस है, उसके आर पार नहीं जा सकती, क्योंकि यह जो दिखाई दे रहा है ये अपेक है। अपेक होता क्या है? अपेक आर दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू। लाइट पास नहीं हो सकती अपेक ऑब्जेक्ट के से होकर के। तो ये था। तो इसमें जो है इसका लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की जो लॉ है उसको देख लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ देखिए, समझ लीजिए। पहले डायग्राम फिर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, सपोज दैट यहाँ पर जो है ये आपका है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से एक लाइट रे ऐसे इस पर इंसिडेंट कर रही है, और यहाँ पर हम एक खींचते हैं, दिस इज ए पर्टिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पर लाइट रे ये टकरा रही, स्ट्राइक कर रही है, उसी पॉइंट पर हम एक लाइन खींचते हैं, जिसके बीच जो ये एंगल कितने का है? राइट एंगल है। तो जितने एंगल का यहाँ पर जो है ये इंसिडेंस एंगल जो फॉर्म कर रहा है, उतने एंगल से लाइट रे ऐसे क्या होती है? बाउंस बैक होती है। तो इसे हम आर कहते हैं। और ये जो खींचा गया है पर्टिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल। इसका नाम क्या है? नॉर्मल। जो लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, आ रही है,
इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो बाउंसिंग बैक होके जा रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है हमारा ये शाइनी सरफेस है, शाइनी सरफेस। तो ध्यान दीजिए ला क्या कहता है, ला ये कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है, जो एंगल दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से वह लाइट रे यानी एंगल इंसिडेंस होता क्या है, द एंगल फाउंड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाइन इज कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये पहला ला है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों जो है इक्वल होते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल 45 का है, ये 45 का होगा, अगर ये 30 का तो 30 का होगा। अगर ये एंगल जो है ये 70 का है तो 70 का होगा, दोनों सेम होते हैं। सेकंड पॉइंट जो है ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन at the point of incidence all lie in same plane। इसका मतलब ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन सभी जो है एक जो है प्लेन पर होते हैं। ये दोनों लॉ होता है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही होता है। और एक चीज़ और इसमें जानने की ज़रूरत है आपको कि नॉर्मल लाइन होता क्या है, व्हाट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल लाइन के बारे में जान लीजिए। नॉर्मल लाइन इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। ये नॉर्मल लाइन है जो यहाँ पर खींचा गया है, ड्रा किया गया है। अब स्फेरिकल मिरर के पहले बता दूं कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इसमें इमेज कैसा बनता है। जैसे अभी आप देखिए, अगर ये प्लेन मिरर ले लिया जाता है जिससे हम अपना फेस देखते हैं, वह प्लेन मिरर ही होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना दूर रखा जाए तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उसके पीछे उतना दूरी पर ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा। ठीक, अगर यह इसमें ऐसे बना हो तो ये इसका ऐसे बनेगा। तो ध्यान देना है आपको कि इसका प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहली चीज़ तो इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये क्या होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं ये ऑब्जेक्ट का इमेज। कैसे वर्चुअल का मतलब होता है द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। जिस इमेज का हम जो है इमेज स्क्रीन पर नहीं ले सकते, जिस इमेज को, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इरेक्ट का मतलब होता है जो सीधा खड़ा हो, मतलब उल्टा ना हो, सीधा हो, तो उसे इरेक्ट कहा जाता है। तो वर्चुअल है मतलब इसको हम पर्दे पर नहीं ले पाएंगे, स्क्रीन पर नहीं ले पाएंगे इसका इमेज। और ये जो है सीधा खड़ा है मतलब इरेक्ट है। सेकंड है ये, इसे हमारा लेफ्ट पार्ट जो है ये जो है इमेज का राइट पार्ट हो जाएगा। मतलब
इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो इमेजेज आर लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट इमेज का राइट पार्ट माना जाएगा। जैसे अगर हम फेस देखते हैं किसी मतलब कि मिरर में, तो हमारा राइट हैंड मिरर का लेफ्ट हैंड होता है, और मेरा राइट हैंड मिरर का लेफ्ट हैंड, और मेरा लेफ्ट हैंड मिरर का राइट हैंड होगा अब इमेज का। तो इस तरीके से ये होता है। और डिस्टेंस देख लीजिए, जितना दूरी रखी जाती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। जितना दूरी पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उतनी दूरी पर बनता है, लेकिन ध्यान रखना है इमेज बनता है बैक में बनता है, इमेज बैक में बनेगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखते हैं फ्रंट पे। जितना दूरी पर हम रखते हैं फ्रंट पे ऑब्जेक्ट, उतना दूरी पर जो है पीछे इमेज बनता है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन थ्रो प्लेन मिरर। और ये इमेज कैसे बनता है ये चीज़ आप पढ़ लिए। अब हम आगे बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो कल हम बताएंगे अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ओके।